हर महीने की दुर्गाष्टमी यानी अष्टमी का उपवास किया जाता है। दुर्गाष्टमी के व्रत को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दुर्गा जो शब्द है, इस दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, अर्थात जो किसी से भी कभी पराजित या हारा ना हो, उसको जो है अपराजिता कहते हैं। और अष्टमी का अर्थ होता है आठवां दिन। इस अष्टमी के दिन महिषासुर नाम का एक दैत्य था। इस दैत्य ने को माँ जगदम्बा ने इस पर जीत हासिल की थी। एक प्राचीन कथा के अनुसार इस दिन देवी ने अपने भयानक और रौद्र रूप को धारण किया था। इसलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन जो है दुष्ट और क्रूर राक्षस को उन्होंने जो है मार करके सारे ब्रह्मांड को जो है भय से मुक्त किया था। और साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन जो भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ दुर्गाष्टमी का व्रत करता है, उसके जीवन में खुशहाली और अच्छे भाग्य का आगमन हो जाता है। दुर्गाष्टमी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन देवी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा की जो है बरसात करती है। इस दिन देवी माँ आदिशक्ति जगदम्बा का विधि विधान से पूजा अर्चना और उपवास करने वाले भक्तों को जीवन में दिव्य संरक्षण, समृद्धि, व्यापार में लाभ, विकास, सफलता और शांति, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। जो मासिक दुष्ट का जो व्रत करते हैं उनके सारे कष्ट माँ जगदम्बा जो है हर लेती है, दूर कर देती है और वह उनका शरीर जो है रोग से भी जो है मुक्त हो जाता है और किसी प्रकार का उनको कोई भय नहीं होता है। इसकी एक प्राचीन कथा आती है कि प्राचीन काल में एक असुर था, जिस असुर का नाम था दंभ। इस दंभ का एक पुत्र हुआ जिसका नाम महिषासुर था। इस महिषासुर को बचपन से ही जो है अमर होने का बड़ा शौक था, प्रबल इच्छा थी कि मैं कभी मरो ना, मैं अमर रहूं। और इसी इच्छा के कारण इसने जो है अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए आज ब्रह्मा जी की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर के उसके मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए आज ब्रह्मा जी को बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर की अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म जो है निश्चित होता है। इसीलिए अमर होना या किसी के लिए कि कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि मनुष्य जो अमर हो जाए। मरना सबको है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुन करके महिषासुर ने उनके एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे आप एक ऐसा वरदान दीजिए कि संसार में मेरा किसी स्त्री के अलावा कोई मेरा वध ना कर सके और मानव, दानव, दैत्य कोई भी जो है मेरा वध न कर पाए। एकमात्र इस स्त्री के हाथों से ही मेरा जो है वध हो। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका अहंकार इतना बढ़ गया, उसका अन्याय इतना बढ़ गया कि मौत के भय से मुक्त हो करके उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर जो है आक्रमण कर दिया। जब पृथ्वी लोक पर आक्रमण किया, जिससे धरती जो है चारों तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग गई, भयभीत तो हो गई। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को जो है आज नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद आज अहंकारी महिषासुर जो है इंद्रलोक पहुंच गया। इंद्रलोक में जाकर के इसने आक्रमण करना प्रारंभ कर, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग में भी जो है आज इस महिषासुर ने कब्जा जो है प्राप्त कर लिया और इंद्र को वहां से जो है भगा दिए।
महिषासुर से परेशान होकर के सभी देवी देवता, त्रिदेव यानी कि महादेव, ब्रह्मा और विष्णु इनके पास पहुँचे। आज सहायता माँगने के लिए सहायता माँग रहे हैं आज देवता लोग। इस पर भगवान विष्णु जी ने उनके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। कहा कि हे देवताओं, तुम देवी की आराधना करो, उसकी शक्ति प्राप्त करो और वही जो है इसका वध करेगी, क्योंकि यह इसको वरदान प्राप्त है। इसके बाद आज सभी देवताओं ने मिलकर के देवी शक्ति की सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुन करके सभी देवताओं के शरीर में से जो तेज निकला, वह तेज जो है आज ऐसा प्रकट हुआ कि उससे जो है एक अत्यंत खूबसूरत एक सुंदरी का एक निर्माण हो गया, एक सुंदरी प्रकट हो गई। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से आज सभी देवता जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दे दिया और इसी प्रकार वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने आज माँ भगवती को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंप दिए और इस तरह स्वर्ग में जो है देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया कि तुमने जो है इस महिषासुर नाम के राक्षस का जो है वध करना है। यह सब जो है आज माँ जगदम्बा को जो है सूचित कर दिया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देकर के महिषासुर उसके प्रति बहुत आकर्षित हो गए। आकर्षित होकर के उसने अपने एक दूत को भेजा और दूत को भेज करके कहा कि जाओ, जा करके उसके साथ जो है हमारे विवाह का एक प्रस्ताव दे करके आओ। भेज दिया प्रस्ताव। इस पर जो है आज उस महिषासुर की ऐसी हरकत देख करके माँ दुर्गा जगदम्बा जो है क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के उसके बाद आज माँ जगदम्बा ने इस महिषासुर को जो है युद्ध के लिए ललकार दी। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुन करके ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उसने युद्ध करने के लिए आज वह तैयार हो गई। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने जो है सर्वनाश कर दिया। तो इस दौरान यह भी माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला और जो नव दुर्गा के रूप में जो है विख्यात हो गई। जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धर करके देवी को छलने की कई बार कोशिश करी, 9 दिन तक का देवी को जो है इस महिषासुर ने अपने रूप से जो छलने लग गया, लेकिन उसकी सभी कोशिशें आखिरकार माँ जगदम्बा के सामने जो है नकारात्मक हो गई और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में आज महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत यह हुआ कि देवी भगवती के हाथों आज महिषासुर की मृत्यु हो गई। यह देवी के ही हाथों जो है संभव था, कोई देवता इसको मार नहीं सकता था। इसीलिए इस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से जो है मुक्ति दिलाई और उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का जो है यह पर्व जो है प्रारंभ किया जाता है, जो मनुष्यों का कल्याण करने वाले। इस दुर्गाष्टमी के पूजन से मनुष्य के रोग कष्ट ये सब दूर होते हैं और माँ भगवती आशीर्वाद देती है, वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है।